Good afternoon, class 5th students. Myself Meenakshi Joshi from Gurukul Academy, Bambora. Today we are going to start chapter number 14, preposition in English grammar. Okay. Before this class, we have done chapter number 17. Today we are going to start chapter number 14, preposition. Preposition आपने शायद क्लास 4th में भी पढ़ा होगा. क्या होते हैं प्रेपोजिशन? प्रेपोजिशन का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ का दूसरे जो उसका पार्ट है, जैसे कोई सेंटेंस है कि आई एम सिटिंग ऑन द सोफ़ा, यानी आपका सोफे से रिलेशन बता रहा है. प्रेपोजिशन क्या चीज़ होती है? सेंटेंस के दो पार्ट हैं, आपस में उनका रिलेशनशिप. जैसे कि आई राइट विथ माई पेंसिल, मैं मेरी पेंसिल से लिखता हूँ. तो जो विथ है वो यहाँ पर प्रेपोजिशन है. आप पेंसिल से लिखते हो, यानी पेंसिल और आपका क्या रिलेशन है कि आप उस पेंसिल से लिख रहे हो. अंडरस्टूड? प्रेपोजिशन इज दैट वर्ड विच कम बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन एंड रिलेट्स विथ another noun or pronoun present in the sentence. सेंटेंस में प्रेपोजिशन कब यूज़ होता है? नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज़ होता है. एंड रिलेटेड विथ अनदर नाउन, और दूसरे नाउन और प्रोनाउन को आपस में रिलेट करता है. एग्जाम्पल, द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल. कैट है वो टेबल के ऊपर बैठी हुई है, यानी कैट और टेबल में क्या रिलेशन है कि कैट जो है वो टेबल के ऊपर है. शी इज़ अंडर द ट्री, वह है पेड़ के नीचे. तो इस जो गर्ल है, शी है, इट मीन्स गर्ल है. गर्ल और ट्री का क्या रिलेशन है कि गर्ल जो है वो ट्री के नीचे है. अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट प्रेपोजिशन की बात करेंगे और उनके यूजेस कहाँ कहाँ पर अकॉर्डिंग टू रूल्स किस तरह से होते हैं वो हमें देखना है. सी यूज ऑफ एट. अवर फर्स्ट प्रेपोजिशन इज एट. एट कहाँ कहाँ पर यूज़ आता है? बिफोर स्मॉल प्लेसेस, छोटी जगह पर, छोटे स्थानों पर. जैसे कि मैंने यदि बम्बोरा की बात करी तो बम्बोरा भी एक स्मॉल प्लेस है. तो आई लीव एट बम्बोरा, तो वहाँ पर भी हम एट का यूज़ करेंगे. आई लीव एट बम्बोरा इन उदयपुर. जैसे इसमें लिखा है आई लीव एट डीग इन भरतपुर. भरतपुर के अंदर डीग विलेज आता है, डीग आता है, वैसे ही उदयपुर के अंदर बम्बोरा आता है. सो स्मॉल प्लेसेस के लिए हमेशा हम यूज़ करेंगे एट. ओके. नाउ बिफोर डेफिनेट टाइम ऑफ क्लॉक, डेज एंड फेस्टिवल. आपको पर्टिकुलर फिक्स टाइम पता है, पर्टिकुलर आपको समय पता है, और पर्टिकुलर आपको फेस्टिवल पता है. जैसे कि आप स्कूल कितनी बजे जाते हो? आई गो टू स्कूल एट 9 AM. मैं सुबह 9 बजे जाता हूँ, यानी कि आपको फिक्स टाइम पता है ना. आप उदयपुर कब जाओगे? आई विल गो टू उदयपुर एट दिवाली. मैं दिवाली पर जाऊँगा. आई गो टू उदयपुर एट होली, है ना. तो ये क्या होगा? एट वहाँ भी यूज़ होता है जब आपको पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर फिक्स टाइमिंग पता हो, तो वहाँ भी हम एट का यूज़ करते हैं. नाउ बिफोर स्पीड, टेम्परेचर एंड रेट. स्पीड से पहले, टेम्परेचर से पहले, और रेट, अमाउंट कितने की है कोई चीज़, उससे पहले भी एट का यूज़ किया जाता है. जैसे स्पीड से पहले, ही ड्राइव्स हर कार एट 70 km/h. वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री टेम्परेचर. बनानाज आर सोल्ड एट 10 रुपीज़ अ किलो. ठीक है. तो जहाँ पर रेट कॉस्ट का, जहाँ पर टेम्परेचर का, और जहाँ पर स्पीड का मेंशन हो, वहाँ भी एट का यूज़ होता है. तो अब सीधी लैंग्वेज में अपन बात करें तो वेयर वी यूज़ एट प्रेपोजिशन. तो फर्स्ट इज एट प्रेपोजिशन. एट प्रेपोजिशन इज यूज्ड एट स्मॉल प्लेसेस, एट डेफिनेट टाइम, डेज और फेस्टिवल, बिफोर स्पीड, टेम्परेचर एंड रेट, कॉस्ट. ओके. फर्स्ट इज कंप्लीट. नाउ यूज़ ऑफ ऑन. अब हम है कि ऑन का यूज़ कहाँ पर करते हैं? बिफोर डेज एंड डेट्स. अब आपको पता है डेट और डेज से पहले राम विल
गो टू कोटा ऑन मंडे, डेज और डेट से पहले ऑन का यूज़ होता है। ये रूल्स आपको आपके माइंड में सब सेट होने चाहिए। अभी जैसे मैंने आपको एट का रिवाइज करवाया, तो ये आपको लर्न हो जाने चाहिए। कोई आपको रात को भी उठा के पूछे कि बेटा एट का यूज़ कब होता है, तो आप तुरंत बताओ कि स्मॉल प्लेसेस से पहले होता है, कोई टाइमिंग डेज इनसे पहले होता है ना। तो इस तरीके से अब बिफोर डेज एंड डेट से पहले आप ऑन का यूज़ करते हो। बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू एक्सप्रेस द प्रेजेंस ऑफ समथिंग ऑन इट्स सरफेस, यदि कोई चीज़ किसी के ऊपर है तो वहाँ भी हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, गॉट इट। तो इस तरह से देयर इज़ अ कारपेट ऑन द फ्लोर, फर्श के ऊपर कारपेट बिछा हुआ है। तो इस तरीके से हम ऑन का यूज़ करते हैं। नाउ इन द सेंस ऑफ अबाउट, अब है अबाउट यानी होने वाला है। इट इज़ सेंस ऑफ अबाउट, अबाउट उसके बारे में, किसके बारे में। जैसे कि ही इज़ राइटिंग अ बुक ऑन हिज टीचर, वो एक बुक लिख रहा है उसके टीचर के ऊपर। अबाउट यानी बारे में, यदि हमें किसी के बारे में बात करना है तो ऑन लगेगा। टू एक्सप्रेस पोजीशन, एक परफेक्ट पोजीशन पता करने के लिए, जैसे कि एग्जांपल आई मेट हिम ऑन द वे, मैं उसको रास्ते में मिला, तो आपने परफेक्ट जगह बताई कि भाई मैं उस रास्ते पे जा रहा था, वहाँ उसको रास्ते के बीच में मैं उससे मिला। बिफोर एसेट्स ऑफ डूइंग समथिंग, जैसे कि एसेट मतलब कि आप कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप वर्क में ले रहे हो, तो डोंट टॉक हियर ऑन फोन। तो एसेट को यूज़ करने से पहले भी उसको, उससे कुछ काम कर रहे हो उससे पहले भी हम ऑन का यूज़, जैसे कि मान लीजिए फ़ोन की जगह हमने कंप्यूटर वर्ड डाला है, डोंट वर्क ऑन कंप्यूटर। तो जो एसेट है, कंप्यूटर भी एक एसेट है, उससे भी हम काम करते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड इज़ यूज़ ऑफ इन। अब इन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ध्यान दें। थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ ताकि आपको दिखने में दिक्कत ना आए। नाउ दिस इज बिफोर द नेम्स ऑफ मंथ, सीजन और ईयर। मंथ के पहले, जैसे वी टुक एग्ज़ाम इन अप्रैल, मंथ के पहले, सीज़न मौसम के पहले, और ईयर से पहले। भाई आप कब पैदा हुए थे, तो आई वॉज बॉर्न इन 2005, 2004, 2003 लाइक दिस। बिफोर प्लेसेस, जगह से पहले, आई वॉज सिटिंग इन माई रूम, ही लिव इन इंडिया। तो इस तरह से प्लेसेस से पहले। बिफोर पीरियड ऑफ टाइम विद इन विच एन एक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी कम्प्लीटेड, ऐसे समय से पहले कि हमें लगता है कि हमारा जो वर्क है वो कंप्लीट होने वाला है। जैसे आई शैल बी बैक इन एन आवर, जैसे कि आपको पता है कि आप 1 घंटे में कहीं गए हुए हो और आ जाओगे, आपको पता है कि फिक्स जो टाइम पीरियड हम दे रहे हैं उसके अंदर वो काम हमारा हो जाएगा। तो आई शैल बी बैक इन एन आवर, जैसे कि आपको एग्ज़ाम दिया गया है तो हम क्या बोलेंगे, यू हैव टू बी डन इन 1 आवर, आपको 1 आवर के अंदर ये टेस्ट है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। इस तरीके से बिफोर मॉर्निंग, इवनिंग एंड आफ्टरनून, समझ में आ गया। मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून से पहले भी इनका यूज़ करते हैं। टू एक्सप्रेस कलर ऑफ थिंग्स, स्टेट ऑफ माइंड, कलर से पहले, या किसी के माइंड कि माइंड किस तरह का है उसका, हैप्पी है, सैड है, उसमें भी इसका यूज़ होता है। टू एक्सप्रेस प्रोफेशन, ही इज़ इन द आर्मी, ही इज़ इन द स्कूल, ही इज़ इन द हॉस्पिटल। तो जो आपका प्रोफेशन है उससे पहले भी इनका यूज़ होता है। नाउ जी, टू एक्सप्रेस द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, आई केम हियर इन द कार, आप कौन से ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हो, ट्रांसपोर्ट से जस्ट पहले भी हम, यानी कि व्हीकल से पहले भी इनका यूज़ आता है। जैसे वी गो टू स्कूल इन बस, या बाय बस भी हो सकता है, मैं आगे और बताऊंगी। आई गो टू स्कूल इन द बस, तो भी सही है। यूज़ ऑफ अंडर, अब हम बात करें यूज़ ऑफ अंडर। अंडर कहाँ कहाँ यूज़ आता है, इन द सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ समथिंग बिलो द सरफेस। अब ऐसी कोई चीज़ है जो सरफेस से नीचे की तरफ है, तो वहाँ भी हम अंडर का यूज़ करते हैं। जैसे द डॉग वेंट अंडर द टेबल,
है ना। तो जो डॉग है वो टेबल के नीचे की तरफ है, यानी सरफेस से नीचे की बात करते हैं तो अंडर, और सरफेस से ऊपर की बात करते हैं तो ऑन। ठीक है। बी, व्हेन समथिंग इज इनसाइड वाटर, पानी के अंदर कोई चीज़ है ना, तो भी हम क्या बात करेंगे, अंडर वर्ड यूज़ करेंगे। देयर इज़ अ पेंसिल अंडर द वाटर, देयर इज़ अ आंट अंडर अ वाटर, यानी पानी की ग्लास, इन अ अंडर अ ग्लास, ये भी यूज़ करेंगे। जैसे कि पानी के अंदर कोई कीड़ा है ना, तो देयर इज़ अ पेंसिल अंडर द वाटर। इन द सेंस ऑफ कंपैरेटिवली लेस, कंपेयर करेंगे लेस में कि कम, जैसे कि वो 40 के अंदर अंदर है। जैसे आपने पूछा कि भाई ये चीज़ कितने रुपए की है, तो भाई एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता है, लेकिन 50 रुपीज़ के अंदर अंदर है ना, तो इट इज़ अंडर 50, जस्ट स्पीक लाइक दैट, इट इज़ जस्ट अंडर 50, है ना, तो इसके अंदर अंदर है। भाई वो कितने साल का है, भाई ये तो उसकी फिक्स एज तो नहीं पता, बट ही इज़ अंडर 40 के अंदर अंदर का है ना, तो दिस टाइम। ठीक है। टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ कंटिन्यूस प्रोसेस, अब जैसे कोई काम है वो कंटिन्यू चले जा रहा है, तो हम वहाँ भी अंडर का यूज़ करेंगे। जैसे कि द रोड इज़ अंडर रिपेयर, भाई जो रोड है उसका काम चले जा रहा है, तो अंडर रिपेयर एंड मेंटेनेंस के अंदर आ रही है, मतलब रिपेयर चले ही जा रहा है। टू एक्सप्रेस द लोअर पोजिशन स्टेटस एंड पोस्ट, अब देखो कोई व्यक्ति किसी के नीचे काम करता है ना, कि मैनी पीपल वर्क अंडर हिम, उसके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं। जैसे कि मेरे नीचे सब टीचर्स काम करते हैं, तो क्या लिखेंगे, ऑल टीचर्स वर्क्स अंडर प्रिंसिपल मैम। ओके, तो इस तरह से आपको सेंटेंस को, मैं जनरल सेंटेंस इसलिए बता रही हूँ ताकि आप कैसे सेंटेंस फॉर्म होते हैं वो आप समझ जाओ। ठीक है। अब जैसे आपके पापा की शॉप है, वहाँ पर कोई वर्कर काम कर रहा है, तो आप क्या बताओगे कि वर्कर वर्क अंडर माय फादर, है ना। आप देखो, अब है यूज़ ऑफ ओवर। ओवर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, वेयर वी यूज़ ओवर, व्हेन समथिंग इज वर्टिकली अबाउ अनदर थिंग। अब कोई चीज़ है, समथिंग इज हमारे इक्वल, वर्टिकली दूसरी चीज़ के ऊपर है। जैसे कि हमारे सिर के ऊपर क्या है, स्काई है, भाई अपने वर्टिकली चल रहा है ना, जैसे जैसे हम चलेंगे तो हमारा जो आसमान है वो हमारे साथ साथ चल रहा है, नहीं वर्टिकली है, तो क्या बोलेंगे, द स्काई इज ओवर आवर हेड। अंडरस्टूड। नाउ टर्न द पेज। सी, इन द सेंस ऑफ मोर देन, अब हम, अभी तो हमने अंडर की बात करी, अब हम मोर, ज़्यादा की बात कर रहे हैं। तो अब जैसे अंडर की बात करी कि भाई वो 40 के अंदर अंदर है, तो अंडर 40, लेकिन अब ज़्यादा की बात करेंगे तो ओवर, भाई वो कितने रुपए की चीज़ है, तो क्या बोलोगे आप, इट इज़ ओवर 50 रुपये से ऊपर की चीज़ है। समझ में आया आपको। तो इस तरह से वहाँ पर हम ओवर का यूज़ करेंगे। इन द केस ऑफ ड्यूरिंग, अब ड्यूरिंग के दौरान, ही डिसाइडेड टू ओवर अ कप ऑफ टी, यानी कि जब हम चाय पी रहे होंगे उस समय हम इस चीज़ को डिसाइड करेंगे, यानी कि जो ड्यूरिंग के दौरान, भाई हम खाने के दौरान ऐसा करेंगे, है ना, हम पिकनिक के दौरान इस टॉपिक पे बात कर लेंगे, है ना, व्हेन वी गो टू पिकनिक वी विल टॉक अबाउट दिस, तो वहाँ पर भी हम ओवर अ पिकनिक टूर, वी विल टॉक ओवर अ पिकनिक टूर। इन द सेंस ऑफ कंप्लीट कवरेज और टोटल लेंथ और टोटल विड्थ, इट वॉज द ब्रिज ओवर द रिवर। अब जैसे कंप्लीटली लंबाई और कंप्लीटली चौड़ाई की बात करते हैं, तो जैसे कि एक ब्रिज है वो रिवर के ऊपर बना हुआ है, तो वहाँ भी ओवर का यूज़ इसलिए होगा क्योंकि जहाँ तक नदी दिख रही है उसके ऊपर ऊपर कंप्लीटली उतनी ही लंबाई और उतनी चौड़ाई के अंदर ब्रिज बना हुआ है, तो वहाँ भी हम ओवर का यूज़ करेंगे। नाउ सिक्स्थ इज यूज़ ऑफ फ्रॉम। अब हम फ्रॉम का यूज़ कहाँ करते हैं, इन द सेंस ऑफ डिपार्चर और डिपार्चमेंट फ्रॉम पर्सन, प्लेस, टाइम और पॉइंट। अभी हम किसी चीज़ से कहीं से रवाना हुए, किसी व्यक्ति से मिलकर निकले, तो है ना, किसी जगह से निकले, तो उसके लिए हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे ही ट्रैवल्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज, वह गांव से गांव घूमता रहता है। ही वर्क्स हियर फ्रॉम, अब टाइम और पॉइंट भी आ गया, जैसे कि सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक, जैसे कि हमने बताया कि स्कूल में हम लोग सुबह 8 बजे से शाम को 3 बजे तक मिलते हैं, तो वहाँ भी मैं कि वी आर इन स्कूल फ्रॉम 8 to 3 o'clock, इस तरीके से। टू एक्सप्रेस सोर्स ऑफ और ओरिजिन, अब आप सोर्स
और ओरिजिन कहाँ से वो चीज़ निकली है। तो जैसे एप्पल्स कम्स फ्रॉम कश्मीर, एप्पल है वो कश्मीर से आती है, यहाँ पैदा नहीं होती है, उसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से वो उनकी पैदावार है, कश्मीर से है ना। तो आपको ये पता होगा कि आपके जो एप्पल्स आप खाते हो वो कहाँ से आती है, एप्पल्स बिलोंग्स फ्रॉम कश्मीर एंड हिमाचल। ठीक है। नाउ बिफोर डिजीज़, अब बीमारी से पहले, भाई आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर लिखते हो ना, एप्लीकेशन लिखते हो तब आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब लोग लिखेंगे आई एम सफरिंग फ्रॉम कोरोना, ओके, लाइक दिस। टू एक्सप्रेस चेंज एंड कन्वर्जन ऑफ थिंग्स, अब किसी चीज़ का कन्वर्जन, और उसकी जो चीज़ तो वही है लेकिन उसको कन्वर्ट कर दिया गया। जैसे बटर इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, जैसे दूध और बटर बने दोनों किससे, मिल्क प्रोडक्ट ही हैं, लेकिन बटर इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, तो उसका कन्वर्जन कर दिया गया है, तो वहाँ भी फ्रॉम का यूज़ आता है। नाउ यूज़ ऑफ विथ, अब विथ कहाँ पर यूज़ आता है, टू एक्सप्रेस द कॉन्सिडिंग टाइम्स, आई राइज विद द सन, यानी टाइम के साथ, मैं सूरज के साथ, जब सूरज उगता है उसी के साथ उठता हूँ। आई राइज विद द सन, सूरज के साथ उगता हूँ, यानी सूरज जब उगता है तभी मैं भी उठता हूँ, है ना। बिफोर एसेट्स ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ काम करने से, किसी एसेट्स को यूज़ करने से पहले, ये एक और मैंने बताया था एसेट्स वाला, वो भी आप बताओगे, तो दोनों चीज़ यूज़ होती है। इन द सेंस ऑफ बीइंग टुगेदर, साथ साथ, अब भाई मैं उसके साथ जा रहा था, या वो मेरे साथ आ रहा था, ही इज़ कमिंग विथ मी, वो मेरे साथ आ रहा है, ही इज़ है तो आ रहा है, ही वॉज है तो था। ठीक है। टू एक्सप्रेस द मोड ऑफ एक्शन, अब मोड ऑफ एक्शन का बताने के लिए, ही फेस पोवर्टी विथ करेज, उसने जो गरीबी है उसका सामना बड़ी ही सहनशीलता से किया है ना। तो मोड ऑफ एक्शन है कि उसने जो काम किया है बड़े ही उत्साह से किया, बड़े ही सरलता से किया, इस तरह से, या बड़े जैसे कि उसने आपने काम जो है एग्ज़ाम में काम है वो बहुत ही सुंदर तरीके से किया है, तो यू डिड योर वर्क विथ वेरी नीटली। टू एक्सप्रेस द गार्जियनशिप, अब गार्जियनशिप में भी शी लेफ्ट हर डॉटर विद हर सिस्टर, जैसे कि किसी को किसी की देखभाल में छोड़ा जाए तो वहाँ भी हम इसी तरह से विथ का यूज़ करते हैं। लास्ट यूज़ ऑफ अपॉन, अब अपॉन जो है हमारा प्रेपोजिशन वो कहाँ यूज़ आएगा, ऑन टू एन ऑब्जेक्ट और सरफेस, ऑन की जगह पे भी, जहाँ सरफेस के ऊपर है ना, ऑब्जेक्ट के ऊपर है, इट फेल्स अपॉन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर गिर गया है, फैल गया है ना। लुकिंग एट समथिंग, किसी को देखते, अब किसी को आप घूर रहे हो तो ही फिक्स्ड हर गेज अपॉन मी, यानी कि, या फिर जैसे आपको कोई घूर रहा है तो आप बोलोगे ये तो मुझे घूर रहा है, तो ही इज़ गेजिंग मी, ही इज़ गेजिंग अपॉन मी, मेरे को घूर रहा है, अपॉन यानी अपने ऊपर ही नज़रों को डालना। ठीक है। तो प्रेपोजिशन जो आपके लेवल के हैं 5th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये कंप्लीट हो चुके हैं। 8 प्रेपोजिशन मैंने बताया आपको। प्रेपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपके 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 10th और 12th तक एवरी टाइम प्रेपोजिशन आपके साथ रहेगा। डिफरेंस ओनली इज़ डैट कि इसका जो स्टैंडर्ड है वो अपग्रेड होता जाएगा। अंडरस्टूड। रूल्स एंड रेगुलेशंस प्लस होते जाएंगे और इसमें ऐड होते जाएंगे प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन बहुत सारे हैं। आपके 5th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अभी आपको 8 प्रेपोजिशन का ही नॉलेज दिया गया है। जब आप 6 में आओगे आपको प्रेपोजिशन ज़्यादा मिलेंगे, कुछ रूल्स और प्लस मिलेंगे। इसलिए अभी तक जो आपको प्रेपोजिशन बताए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल उसको कंप्लीट करिए, और ये जो एक्सरसाइज है इस एक्सरसाइज को मैं फिल करके सेंड कर रही हूँ आपको फ़ोटो, आप इसको अपनी बुक में कंप्लीट करें। ये जो एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल करती हूँ ताकि आपको दिख नहीं रहा होगा। एक्सरसाइज 2, 1, 2 ये सारी एक्सरसाइज मैं फिल करके आपको सेंड कर रही हूँ। यू हैव टू कंप्लीट इन योर बुक। और कॉपी में आपको क्या लिखना है अब मैं उसकी अंडरलाइन करती जाती हूँ, आपको लिखना जो है। ठीक है, आ जाइए बुक के ऊपर। 5 मिनट्स और लेंगे हम आपकी वीडियो में। प्रेपोजिशन इज़ वर्ड इज़ ये डेफिनेशन, ओके। एक एग्जाम्पल, जो टिक और अंडरलाइन, जो टिक कर रही हूँ वो पूरी लाइन लिख रही है, टिक टिक, ओके। दिस दिस, फिर ये यूज़ ऑफ ऑन, दिस दिस दिस, दिस इज़ एग्जाम्पल। टिक और अंडरलाइन पूरा सेंटेंस लिखना है। दिस
this, 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 this. Use of an. This, 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 this. Actually all are importance for you ना, तो ये आपको करना ही है. Use of under. अब आप कहोगे मैम ने तो पूरा चैप्टर लिखा दिया है. पूरा चैप्टर हो या कुछ भी हो, लेकिन ये सारे रूल्स आपको लर्न होने चाहिए. अल्टीमेटली आई थिंक पूरा चैप्टर ही करीब करीब हो गया है. बिल्कुल पूरा चैप्टर हो गया आपका. सिर्फ आपको ये करना है, जहाँ पर 2 आपको दे रखे हैं, देखते जाओ आप कहाँ कहाँ मैं टिक लगा रही हूँ. क्योंकि ये रूल्स जब तक आप लिखोगे नहीं, आपको लर्न नहीं होंगे. ठीक है, गुड. नाउ डू एक्सरसाइज 2 इन योर कॉपी. एक्सरसाइज 2 आपको कॉपी में करनी है. आया समझ में? जो टिक लगाए हैं करीब करीब पूरा चैप्टर है, ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है. और एक्सरसाइज नंबर 2 आपकी कॉपी में लिखना है. चैप्टर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है. अब आपको एक बार तो ये खुद फिल कीजिए, अदरवाइज आई विल ऑल्सो सेंडिंग यू, है ना. इसको कंप्लीट कीजिए. ओके, हैव ए नाइस डे.